हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत दातेर। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। अपडेट आता है गूगल के बारे में। गूगल प्लान कर रहा है पॉलिसी बाजार में $100 मिलियन इन्वेस्ट करने का। अभी के लिए गूगल पॉलिसी बाजार में सबसे मेजर इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, जिनके पास अभी 15% स्टेक्स है। जब गूगल ये डील कंप्लीट कर लेगा, अगर ये गूगल और पॉलिसी बाजार के बीच में ये डील हो जाती है तो गूगल को पॉलिसी बाजार के 10% स्टेक मिल जाएंगे। अभी के लिए सुनने में ये आ रहा है कि सॉफ्ट बैंक, जो कि एक चाइनीज फर्म है और पॉलिसी बाजार की मेजर स्टेक होल्डर है, वो उनका परसेंटेज, उनका स्टेक्स धीरे धीरे कम करने के बारे में सोच रहे हैं पॉलिसी बाजार में। गूगल की तरफ से ये जो मूव आया है, ये कुछ दिनों पहले गूगल फॉर इंडिया में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 years। उसका ही एक पार्ट है, ऐसा गूगल ने बताया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी गूगल फॉर इंडिया इनिशिएटिव में वो इंक्लूड करेंगे और इसके जरिए वो गूगल इंडिया के फिनटेक सेगमेंट में अपनी होल्ड बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, अपना प्रेजेंस बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है ओवरऑल। हालांकि अगर सॉफ्ट बैंक का स्टेक्स धीरे धीरे गूगल ने रिप्लेस कर लिया तो एक अच्छी ही बात होगी। अभी के लिए जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी गूगल के मतलब गूगल के नहीं, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई है, एक इंडियन आदमी है। तो इंडिया के लिए उनका थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है। और गूगल एक एथिकल कंपनी है, पहले से गूगल अपना एक इमेज बना के रखा है। तो डेटा प्राइवेसी और जो भी सारा चीज़ है, मतलब जो भी हमारे चाइनीज़ कंपनीज़ के अगेंस्ट हम लोग के जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट्स पर हम लोग चाइनीज़ कंपनी को अगेंस्ट है, तो वो सारे गूगल के पास निगलेक्ट हो जाते हैं। गूगल ऑलरेडी एक एथिकल कंपनी के तौर पर एस्टेब्लिश्ड है। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो बहुत अच्छा ही होगा हमारे लिए और इंडियन स्टार्टअप्स के लिए भी अच्छा ही होगा। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। हालांकि गूगल के पास और भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के पोटेंशियल है, तो देखते हैं वो और कुछ नए स्टार्टअप्स को चूज़ करते हैं या नहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। दूसरा अपडेट आता है शेयर चैट के बारे में। शेयर चैट बात कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ $100 मिलियन रेज करने के बारे में। इससे पहले शेयर चैट ने ट्विटर से लगभग $100 मिलियन ही रेज कर लिए थे और साथ ही साथ ये ट्विटर के जब इन्वेस्टमेंट आ गई तब कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $650 मिलियन हो चुकी थी। अब वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ बात कर रहे हैं कि एक और राउंड ऑफ फंडिंग रेज करने का। जब जैसे ये फंडिंग आ जाती है तो शेयर चैट और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाएगा और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना चालू हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनकी ये पार्टनरशिप सिर्फ फंडिंग के लिए नहीं होगी, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ रिसोर्सेज भी शेयर चैट ज़रूर अपने में ले सकता है। जैसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो भी उनका टेक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं वो शेयर चैट को और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर, ये इन दो कंपनीज के आने की वजह से शेयर चैट ग्लोबल मार्केट में एक्सपैंड होने में भी बहुत हेल्प हो सकती है और बहुत जल्दी हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि शेयर चैट और कई सारी कंट्रीज़ में एक्सपैंड होने लग गया। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए शेयर चैट के साथ। भी गूगल के ही बारे में आता है। गूगल ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है। पैंडेमिक की सिचुएशन में स्कूल्स क्लोज्ड है, बच्चों को एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो गूगल ने अपनी तरफ से उनके ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चालू कर दिया है। वो अपने ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रूरल एरियाज में बच्चों को, रूरल एरियाज में नहीं, लगभग काफ़ी मेजॉरिटी पार्ट, महाराष्ट्र के मेजॉरिटी पार्ट के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में उन्होंने पार्टनर किया है। गूगल के पास काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गूगल क्लासरूम है, गूगल मीट है, ये सारे उनके प्रोडक्ट्स पहले से डेवलप्ड है जिनके ज़रिए वो इस एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं काफ़ी इजीली। और महाराष्ट्र ये पहली स्टेट बनती है जिसके साथ गूगल ने इस इनिशिएटिव के लिए टाई अप किया है। इसके ज़रिए उनका कहना है कि वो लगभग 23 मिलियन स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएंगे। तो बहुत बड़ा नंबर है और जब भी ये पार्टनरशिप एक्चुअल एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, ये एग्जीक्यूट होने चालू हो जाएगी,
तब जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो मतलब अभी के लिए तो ऐसा कहा जाए कि ये जो जनरेशन है, ये जो अभी स्टूडेंट्स स्कूल में है, वो बहुत ही ज़्यादा लकी कहे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के नए एजुकेशन सिस्टम में भी उनको सीखने को मिल रहा है, और और गूगल क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग वगैरह वगैरह, इन सारे टेक के साथ उन्हें पढ़ने को मिल रहा है। तो पहले से उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो इसकी वजह से उनका जो विजन होगा वो बहुत ही ब्रॉड रहेगा। अगर उन्हें मतलब जैसे कि हम सब लोग जानते होंगे, आप सब लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अभी के जो बच्चे हैं, जो भी 10th में होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, वो भी मोबाइल यूज़ करना काफ़ी अच्छे से जानते हैं। जो ओल्डर लोग हैं उनसे भी काफ़ी अच्छा मोबाइल्स वो बच्चे यूज़ कर लेते हैं। तो वो क्या है, उनका विजन पहले से ही ब्रॉड हो चुका है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो इसकी वजह से वो जब एक्चुअल काम करना चालू करेंगे तब एक स्टेप आगे रहेंगे, एक क्या मेरे ख्याल से वो 10 स्टेप आगे रहेंगे कि जो प्रोडक्ट्स वो सोच पाएंगे, जो चीज़ें वो सोच पाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होंगी। तो इसी की तरह से इसी का रिप्लिकेशन उन बच्चों के साथ होगा जिनके जो अभी प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, किंडरगार्टन्स में पढ़ रहे हैं, और इन सारी टेक्नोलॉजी के ज़रिए पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए इस इनिशिएटिव के साथ, और कितना बेनिफिशियल होता है, और कितने जल्दी रूरल एरियाज़ में और छोटे छोटे लेवल तक वो पेनिट्रेट कर पाता है। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अपडेट आता है फेसबुक की ओर से। फेसबुक ने उनके एम्प्लॉयज को अलाउ किया है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए जुलाई 2021 तक। लगभग 11 महीने और एक्सटेंड कर दिए उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की उनकी डेडलाइन। जाहिर सी बात है, कोरोना वायरस और ये जो पैंडमिक की सिचुएशन है, इसका रीज़न उन्होंने दिया है वर्क फ्रॉम होम को एक्सटेंड करने का। तो लगता है फेसबुक सोच रहा है कि ये पैंडमिक और काफ़ी समय तक रहने वाला है, और यही सिचुएशन रहने वाली है। अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं है कि ये फेसबुक ने ये जो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी है ये किसके लिए बनाई है, यानी कि ये सिर्फ यूएस के लिए बनाई है या पूरे वर्ल्ड में जो जो फेसबुक के एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी बनाई है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। पर अभी के लिए तो प्रिलिमिनरी लेवल पर तो उन्होंने कहा है कि वो जुलाई 2021 तक अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करने के बारे में करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। पिछले 2-4 दिनों से ये बात चल रही थी कि टिकटॉक जो यूएस में है, वो अपना बिजनेस यूएस में रन कर रहा है, तो यूएस की गवर्नमेंट टिकटॉक को वहाँ पर बैन करने वाली है। तो गवर्नमेंट ने उन्हें टिकटॉक को 2 ऑप्शंस दिए, या तो हम आपकी सर्विस पूरी तरह से बैन कर देंगे, या तो आप अपना यूएस का बिजनेस किसी यूएस बेस्ड कंपनी को बेच दो। जैसे ये बात चली और टिकटॉक ने ये कहा कि ठीक है, हम लोग ओपन है दूसरे ऑप्शन के लिए कि कोई यूएस की कंपनी हमारा वहाँ का बिजनेस खरीदे, फट से माइक्रोसॉफ्ट आगे आई और माइक्रोसॉफ्ट ने टिकटॉक का यूएस बेस्ड बिजनेस खरीदने के बारे में बात करी। जब ये डील हो रही थी तब माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा कि शुरुआत में ये कहा कि वो सिर्फ यूएस का ही नहीं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों का टिकटॉक का बिजनेस खरीदने के बारे में इंटरेस्टेड है। अब जाके कल टिकटॉक के माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया कि वो चाहते हैं टिकटॉक का पूरा ग्लोबल बिजनेस ही वो एक्वायर कर ले। अभी ये क्यों है? इंडिया टिकटॉक का सबसे मेजर बिजनेस था, सबसे मेजर मार्केट प्लेस था। टिकटॉक के इंडिया में बहुत ज़्यादा यूजर्स थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव यूजर्स थे। तो इसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट अब चाहता है कि अगर हाँ ठीक है चलो खरीद ही रहे तो पूरा का पूरा ही खरीद लेते ताकि अच्छे से फ़ायदा तो उठा पाए। तो अभी देखते हैं, अगर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का पूरा बिजनेस खरीद लेता है तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। यानी कि अभी जो टिकटॉक के सर्वर्स चाइना में है, जो भी चाइनीज़ कनेक्शंस है वो टिकटॉक का, वो सारा का सारा हट जाएगा और पूरी तरह से वो यूएस बेस्ड कंपनी बन जाएंगी। तो जब अगर ये डील ऑफिशियल हो जाएगी तो टिकटॉक के जो भी हमें एलिगेशंस है वो तो जाहिर सी बात है ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का पूरा बिजनेस खरीद लेता है और टिकटॉक एक यूएस बेस्ड कंपनी बन जाती है, तो
क्या आप लोग टिकटॉक को वापस से इंस्टॉल करेंगे और क्या आप चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये टिकटॉक पर बैन लगाया है वो बैन हटा ले और इंडियन कस्टमर्स फिर से टिकटॉक को यूज़ करना चालू करें? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपडेट आता है नेटफ्लिक्स के बारे में। नेटफ्लिक्स ने एक और इंडिया स्पेसिफिक मूव की है। इस बार उन्होंने कहा है कि वो हिंदी में इंटरफेस डेवलप करने वाले हैं। बहुत ही जल्द वो हिंदी लैंग्वेज लाएंगे इंटरफेस के लिए। अभी के लिए नेटफ्लिक्स के पास लगभग 27 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है जो उनके प्लेटफॉर्म पर उनके यूजर्स चूज कर सकते हैं। अब वो हिंदी भी लाने के सोच रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स इंडिया के टायर 2 और टायर 3 लेवल की सिटीज में भी पेनिट्रेट कर पाए। इंडिया में वो अपने कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हैं। अभी जाहिर सी बात है, इंडिया में पॉपुलेशन सबसे बड़ा रिसोर्स है कंपनीज के लिए। जो भी टेक कंपनीज है उनके लिए इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इंडिया के लोगों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, बाकी ये सारी जो सर्विसेज है इनके लिए इंडियन कस्टमर्स पे कर सकते हैं। पेइंग पोटेंशियल है उनके पास। तो अगर वो इंडिया सेंट्रिक कुछ मूव्स करे, इंडिया में मतलब जैसे कि अभी ये हिंदी लैंग्वेज लाना हो गया, उनका जो भी कंटेंट है वो हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो गया, हिंदी लैंग्वेज में डब करना हो गया, या फिर इंडियन ही कंटेंट बनाना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेटफ्लिक्स इसीलिए कर रहा है कि वो इंडिया में अपने रूट्स फैला सके, इंडिया में और ज़्यादा पेनिट्रेट कर सके। तो अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है आगे जाते हैं। नेटफ्लिक्स के साथ कितनी जल्दी हमें ये लैंग्वेज ऑप्शन देखने को मिलता है उनके प्लेटफॉर्म पर, और क्या क्या नई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है नेटफ्लिक्स के साथ। क्योंकि मुझे नेटफ्लिक्स से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मतलब सिंपली कि वो एक टेक कंपनी है, बहुत अच्छे से काम करना जानती है, बहुत अच्छे से बिजनेस डेवलप करना जानती है और उनका माइंडसेट भी काफ़ी अच्छा है। तो बहुत तेज़ी से वो एक्शंस लेते हैं, इसीलिए मुझे नेटफ्लिक्स के से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। शायद से वो फ्यूचर में इंडिया के कोई प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना, या फिर इंडिया में कोई नया स्टूडियो सेटअप करना, इंडिया में कोई प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करना, या फिर इंडिया में किसी तरह से इन्वेस्ट करना, इसके बारे में भी वो प्लान कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। तो यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स। और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।